हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। डीएस ज्ञान दृष्टि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका टॉपिक है भारत। भारत एक महत्वपूर्ण देश है जो विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। इसलिए मैं इससे संबंधित कुछ तथ्य आपको बताऊंगा जो आगे चलकर आपको आगामी परीक्षाओं में आपकी मदद करेगा। तो ये हमारा जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिसका नाम है डीएस ज्ञान दृष्टि। तो मैं चलता हूँ, टॉपिक स्टार्ट करता हूँ जिसका नाम है भारत, इंडिया। भारत पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। भारत जो था उस समय मतलब यहाँ पर हर प्रकार के संसाधन पर उपलब्ध थे, जैसे कि सोना चांदी पर्याप्त मात्रा में थे, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाते थे। और इससे जितने भी दूसरे देश थे वो काफ़ी पीछे थे। आगे चलकर ये भारत क्या हुआ, अंग्रेजों का गुलाम हो गया और भारत का जो आविष्कार हुआ, भारत की जो खोज हुई भारत की जो खोज किया था उनका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा नाम के एक पुर्तगाली नाविक था जिसको श्रेय जाता है भारत की खोज करने का। उन्होंने 1498 में भारत की खोज की थी, वास्को डी गामा ने। इससे पहले और व्यक्तियों ने भारत की खोज करने का प्रयास किया था, जिसमें एक नाम है कोलंबस का। कोलंबस भी भारत की खोज करने के लिए निकले थे, बट वो दूसरे जगह पहुंच गए जो कहलाया अमेरिका। इसलिए अमेरिका के वासी रेड इंडियन कहलाते हैं। अब आइए चलते हैं भारत के स्वतंत्रता। भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 15 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत गुलामी से मुक्त हुआ, यानी अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ। और भारत का प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो एक महत्वपूर्ण टीचर थे। और उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल टीचर्स डे मनाते हैं। 5 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। भारत के जो सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। प्रेजेंट में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम है राजीव कुमार। आगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, बताया आपको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलकर भारत के जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी उनका नाम था इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई, उनका नाम था प्रतिभा पाटिल। और भारत के जो सबसे ज़्यादा दिन यानी ज़्यादा अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का जो पहला राष्ट्रीय पार्टी थी उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम लोग संक्षेप में आईएनसी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुआ था, और इसकी स्थापना करने का श्रेय ए.ओ. ह्यूम को जाता है। ये एक अंग्रेज थे और इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी। इसके बाद अनेक और राजनीतिक दल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है। ये सब अनेक पार्टियां हैं। और आजकल एक और राष्ट्रीय पार्टी है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, जिसके संयोजक है अरविंद केजरीवाल। अब भारत के जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री है वो हैं नरेंद्र मोदी, जिनका राजनीतिक दल का नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और भारत के जो प्रेजेंट राष्ट्रपति है वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये प्रथम आदिवासी प्रधानमंत्री हैं जो जिला परिषद के पोस्ट से सीधे राष्ट्रपति के पोस्ट तक पहुंची है। और भारत के जो प्रेजेंट उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है जयदीप धनखड़।
यानी भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। साथ ही भारत विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। साथ ही भारत युवाओं का देश है, यानी भारत में युवाओं की आबादी जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है, यानी दूसरे देशों की अपेक्षा भारत में सबसे अधिक है। भारत में मुख्यतः जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है, यानी भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है उसका नाम है हिंदी, जिसकी लिपि है देवनागरी। और दूसरी राजकीय भाषा है जिसका नाम है उर्दू, और ऑफिशियल भाषा है जिसका नाम अंग्रेजी है। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पर लगभग 18 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है अलग अलग क्षेत्रों और राज्यों में। भारत में कुल राज्यों की संख्या है 28 और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से 29। भारत की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और भारत की जो फिनेंशियल कैपिटल है, भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो है मुंबई। भारत जब गणतंत्र हुआ तो वो दिन था 26 जनवरी 1950, यानी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और हम लोग हर साल संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, और गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, और इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो है जन गण मन, जिसके रचयिता थे श्री रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। एक ग्रंथ है जिसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का योगदान भारतीय स्वतंत्रता में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उन्हें भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। भारत में जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो हिंदुओं की है। भारत में लगभग 80% हिंदू निवास करते हैं। भारत की मैं चौहदी बताना चाहूँगा। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में चीन तिब्बत है, पूर्व में बांग्लादेश है, म्यांमार है, और दक्षिण में श्रीलंका है। भारत का जो हर्ट है वो हमारा मध्य प्रदेश है, नागपुर मतलब हर्ट के मतलब सेंटर में है भारत के। भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है क्योंकि भारत एशिया महाद्वीप यानी महादेश के अंदर उत्तरी मतलब भाग में उत्तरी बोल रहे हैं दक्षिणी भाग में पाया मतलब है स्थित है। भारत में हर एक प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से सर्दी, बरसात, गर्मी, ये मुख्य रूप से मौसम होते हैं। भारत से होकर मकर रेखा, कर्क रेखा, ये दोनों रेखाएं गुजरती है। और भारत का जो मुद्रा है वो है रुपया, यानी और इसका संकेत हम लोग ऐसे इसका संकेत बनाते हैं। भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। भारत में कुल मिलाकर लगभग 760 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 2022 के अनुसार। और सबसे बड़ा जो जिला है भारत का वो है कच्छ, जो गुजरात में स्थित है। और जो सबसे छोटा जिला है भारत का वो है माहे, जो पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ स्थित है। भारत बहुत ही मतलब एक शक्तिशाली के रूप में उभर रहा है, जो आगे चलकर विश्व शक्ति के रूप में आगे विश्व में प्रतीत हो सकता है। इससे संबंधित में ये जो कुछ तथ्य बताया जो आगे चलकर आपकी आगामी मतलब किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपकी मदद करेगा। थैंक यू, धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।